क्या इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु है जो प्रकाश से भी तेज है? ये तो आप जानते ही हो, दुनिया की सबसे तेज गति प्रकाश की है। लेकिन कभी आपने ये तो सोचा होगा कि आखिर इंसान द्वारा बनाई गई ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी चीज है? शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मैं जानता हूं, लेकिन आप शॉक्ड हो जाओगे जब उस चीज का नाम जानोगे। साथ ही वैज्ञानिकों के द्वारा स्पीड से चलने वाली ऐसी चीज बनी है जिसे आपका देखना तो दूर, उसका नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में इसे आप पक्का जानोगे। फिलहाल इसे समझने के लिए हमें दुनिया की सबसे स्लो और तेज वस्तु के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे धीमी वस्तु के बारे में बात करें तो वो एक जीव है जिसका नाम स्लोथ है। हालांकि इस जीव से कई गुना छोटे जीव इस धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इन सबको ये अपनी धीमी चाल के द्वारा पीछे कर देता है। एक एवरेज आंकड़े के मुताबिक ये जीव 1 मिनट में सिर्फ 1.5 से 2.5 मीटर ही चल पाता है, जबकि इससे लाखों गुना छोटी चींटियां 1 मिनट में 40 से 50 मीटर की दूरी तय कर लेती हैं। इसके बाद आता है इंसान का पैदल चलना, जो कि 1 मिनट में 60 से 80 मीटर की दूरी तय कर लेता है और 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है। इंसान के चलने के बाद वही इंसान अगर दौड़ने लगे तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इंसान के दौड़ने के बाद इससे तेज वस्तु की बात की जाए तो वो साइकिल है, जो 1 घंटे में 35 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। हालांकि ये आंकड़ा नॉर्मल साइकिल का है, जबकि एक राइडर साइकिल 1 घंटे में 40 से 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। इसके बाद आता है घोड़ा, जो कि 1 घंटे में 60 से 70 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। घोड़े के बाद अगर कोई इससे तेज भाग सकता है तो वो चीता है, जो कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर से लेकर 112 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। और इसके बाद सबसे तेज स्पीड की बात करें तो वो एक सुपर बाइक है, जो कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। इसके बाद आता है एसयूवी कार, जो कि 1 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेता है, जबकि इससे कहीं ज्यादा एक स्पोर्ट्स कार 1 घंटे में 300 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। इसके बाद सबसे तेज वस्तु की बात की जाए तो वो हेलीकॉप्टर है, जो कि 1 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकता है। अगले तेज ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो जापान द्वारा निर्मित एक ट्रेन है, जिसका नाम लो सीरीज मैग्लेव है, जिसकी टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे भी तेज ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो बोइंग 757 है, जो कि एक यात्री प्लेन है। ये 1 घंटे में 982 किलोमीटर की दूरी को बड़ी आसानी के साथ तय कर लेता है। अगले फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ब्रिटिश द्वारा निर्मित थ्रस्ट SSC है, जो कि एक जेट कार है, जिसकी टेस्टिंग 1997 में जमीन पर किया गया था और ये 1 घंटे में 1228 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। इसके बाद इससे भी तेज ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि 1280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सरवाइव करती है। ध्वनि के बाद दूसरे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट में नाम आता है SR-71 ब्लैकबर्ड का। ये अमेरिका के एक एरोस्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया एक जेट एयरक्राफ्ट है, जो तेज गति के साथ हथियार ले जाने में सक्षम था, लेकिन इसे अब सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। इसकी स्पीड 3540 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिकन X-15। ये एक अमेरिका का सुपर फास्ट एयरक्राफ्ट था, जिसकी स्पीड 7274 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस एयरक्राफ्ट को चांद पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने भी उड़ाया था। इसके बाद के फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट में नाम आता है हाइपरसोनिक रॉकेट स्लेड का, जो कि एक रॉकेट मिसाइल है। हालांकि ये आसमान में ना उड़कर ट्रेन के जैसी पटरियों पर दौड़ती है। इसकी स्पीड 10,325 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है नासा X-43। ये एक फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि नासा ने तैयार किया है। ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, जो कि 1 घंटे में 11,854 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है,
जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती का चक्कर लगा रहा है। लेकिन इससे भी तेज स्पेस शटल की स्पीड होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठकर स्पेस का सफर करते हैं। इसके बाद अगर और तेज वाले स्पीड ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका नाम अपोलो 10 है, जो कि 39,937 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर किया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य की गतिविधि को पता लगाने के लिए बनाया गया था, जिसकी गति 40,600 आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसकी स्पीड 46,440 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नासा द्वारा विकसित यह सैटेलाइट धूमकेतु और धूल के कणों का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आता है वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब। दोस्तों, वॉयेजर 2 से आप सभी तो परिचित होंगे। ये प्रोब आज भी हम इंसानों से 55,232 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी धरती से 19.5 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। ये इतनी दूरी है कि इतने में हम धरती से सूर्य का 15 चक्कर लगा सकते हैं। अगले फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट में न्यू हॉरिजन का नाम आता है। ये एक प्रोब है जो नासा ने 2016 में लॉन्च किया था। इसका मकसद प्लूटो और कुइपर बेल्ट का अध्ययन करने का था और ये अपने मिशन में कामयाब हुआ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वॉयेजर 1। दोस्तों, वॉयेजर 2 की तरह ही ये स्पेस प्रोब अपने 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ धरती से 24.5 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है, यानी धरती और सूर्य की दूरी से 18 गुना ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। अगर आपको वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में डिटेल से जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया हुआ वीडियो लेकर आऊंगा। खैर, अगले फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो पायोनियर 10 ऑर्बिटर है, जो नासा द्वारा 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका काम था जुपिटर के साथ साथ सोलर सिस्टम के बाहर का पता लगाना, जो कि ये अपने मिशन में कामयाब भी हुआ और सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल भी हुआ। लेकिन इसने 30 साल बाद यानी 2003 को सिग्नल भेजना बंद कर दिया और हमेशा के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया। इसकी स्पीड 1,32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पायोनियर 11 है, जिसकी स्पीड 1,72,800 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ये प्रोब 1973 में लॉन्च किया गया था और 1974 में ये यान बृहस्पति ग्रह को पार करता है और 1989 में शनि ग्रह को पार करता है और इसके बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होता है। इसके बाद 1995 में ये धरती पर सिग्नल भेजना बंद कर देता है। अगले तेज वस्तु की बात की जाए तो वो गैलीलियो ऑर्बिटर है। दोस्तों, ये यान बहुत ही रोमांचकारी है। इसको बृहस्पति के साथ उसके चंद्रमाओं के बारे जानकारी के लिए साल 1989 में भेजा गया था और 6 साल बाद ये पहुंचा था। ये यान बहुत बाखूबी अपना मिशन पूरा किया। हालांकि इस यान को मिशन पूरा होने के बाद वैज्ञानिकों ने खुद ही नष्ट कर दिया। दरअसल बृहस्पति के चंद्रमा पर पानी और जीवन के कुछ सबूत मिलने के कारण वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के कारणों की वजह से इसे नष्ट होने के लिए बृहस्पति ग्रह पर उतार दिया, ताकि यूरोपा पर जो जीवन के सबूत मिले हैं उन्हें इस यान के टकराने के कारण कोई हानि ना हो। इस यान की गति 1,73,800 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। नेक्स्ट फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हेलियस स्पेसक्राफ्ट है, जो कि 2,38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य के कोरोना वाले भाग का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यह सूर्य से 48 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अध्ययन कर रहा था। इसे 1974 में भेजा गया था और 12 साल तक यह काम करता रहा। इसके बाद हेलियस 2 का नाम आता है, जो सूर्य के सबसे नजदीक गया था। इसकी स्पीड 2,52,800 किलोमीटर प्रति घंटा था। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम है जूनो ऑर्बिटर। यह ऑर्बिटर बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था, जिससे पता चला कि सबसे पहले बृहस्पति ग्रह का निर्माण हुआ था, उसके बाद बाकी ग्रहों का हुआ था। इसकी स्पीड 2,65,500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अगली तेज चलने वाली वस्तु का नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जिसकी स्पीड 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये यान अभी हाल ही में 2018 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ये यान सूर्य के बेहद ही करीब लगभग 65 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य का पूरा अध्ययन करेगा। पूरे इतिहास में इससे ज्यादा एडवांस स्पेस प्रोब आज तक नहीं बना और ये आज भी अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो रेडियो तरंगे हैं।
जो भी मिशन अंतरिक्ष भेजे जाते हैं तो उनका डाटा इसी रेडियो तरंगों के द्वारा ही आता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां स्पेस में अपना टावर लगा नहीं सकती। कहा जाता है कि रेडियो तरंगों की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और प्रकाश की गति भी इतनी ही तेज होती है। यानी आप कह सकते हैं कि इंसान प्रकाश की गति के साथ खेल रहा है और आने वाले भविष्य में वो और ज्यादा दूरी के साथ खेलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या रेडियो तरंगे और प्रकाश की गति ही इस यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली वस्तु है। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स की सबसे तेज वस्तु हम इंसानों के सोचने की क्षमता है, जिसके आगे प्रकाश की गति एक स्लोथ जैसे जीव की तरह हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत सारा दिमाग और समय लगाना पड़ा, लेकिन आपको सिर्फ अपना अंगूठा लगाना है, वो भी सब्सक्राइब वाले बटन पर। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें और मैं वादा करता हूं कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।